यूट्यूब फैमिली। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मुझे ट्यूशन कैसे स्टार्ट करी थी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। फ़िलहाल मैं अभी 6 to 8 सोशल साइंस के टीचर के पद पे चयनित हुई हूँ और मेरा स्कूल भी फ़िलहाल अलॉट हो गया है और मुझे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सालमारी जगह पड़ता है, वहीं पे पढ़ा है। और तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी किस बुक से प्रिपरेशन करी थी स्टार्ट और कितने देर पढ़ा था। तो मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक फॉलो की थी। एनसीईआरटी को लगभग मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। एससीईआरटी बुक को मैंने कंप्लीट किया था। मेरा सोशल साइंस है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको आप कोशिश करो कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही पढ़ लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और तो और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाने के। तो आप इतना कर लो और जब भी आप पढ़ो तो उस समय आप नोट्स को ज़रूर बनाना, क्योंकि आपको इससे क्या होगा कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बुक्स को नहीं पड़ेगी और आपके जो नोट्स होंगे वही आपका बहुत ही बड़ा मददगार साबित होगा आपको तैयारी करवाने में। क्योंकि आप जितना नोट्स बनाओगे वो कंसाइज वे में होगा और बुक्स को पढ़ने में बहुत सारे टाइम चले जाते हैं और कंज्यूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही। तो इस तरह से आप पढ़ना। हाँ, तैयारी करना हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी फैमिली में 6 मेंबर्स है। जैसे हर एक हाउस वाइफ सुबह से उठ के सारा दिन काम करती रहती है, तो मेरी भी लाइफ कोई आसान नहीं थी। मुझे भी इसी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ता था। तो आप भी कोशिश करो कि सुबह 5 बजे उठ जाओ और 7:30 बजे तक पढ़ाई करो। 7:30 8 जितना बजे तक आपके साथ पॉसिबल हो आप पढ़ो, या 4 बजे उठने की कोशिश करो या 5 बजे उठने की कोशिश करो। आप 2-3 घंटे सुबह पढ़ लो, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने इतने देर की पढ़ाई कर ली है। और 10 से 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और 20 तारीख तक एग्ज़ाम हो जाए तो टाइम बहुत कम है और एक एक सेकंड एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। तो इसको आप बिल्कुल भी ना गंवाएं। इसको आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें। जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके साथ बेबी है, तो उन लोगों को अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कोशिश करिए कि आप जितना ही काम अवॉइड कर सकते हैं, मेड रख लीजिए या अपने मायके चले जाइए। जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके साथ पॉसिबल है, आप उनको ज़रूर करिए। अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो और दिल से प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर ना हाउस वाइफ के साथ ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरा मोटिव यही है कि हाउस वाइफ जितनी ज़्यादा निकालेंगी तो उनके साथ ये अचीवमेंट होगी, क्योंकि वो हर एक काम को देखते हुए, वो अपने घर परिवार को लेकर चलते हुए अपने जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने का वो सपना देखे और उन्हें पूरा भी किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी और फ्रेश होके बैठ के लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई करती थी 7:30 बजे तक। और इस बीच में मैं अलार्म लगा लेती थी 2.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे के अलार्म लगा लेती थी। और मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर देती थी। 1 घंटे मैं पहले बुक रीड कर लेती थी एंड देन 1 घंटे मैं जो भी नोट्स बनाती थी उसको पढ़ती थी। और फिर जब उसको पढ़ लेती थी तो लर्न कर लेती थी। और इसके बाद फिर मैं इतना करने में पूरा टाइम 2.5 घंटे चला जाता था। इसके बाद फिर मैं उठ के अपना नहाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेती थी, क्योंकि बार बार मुझे इन चीज़ों में फ्रेश होने में अपना टाइम ना गंवाना पड़े। और फिर इसके बाद मैं पूजा वगैरह करके अपना किचन में 11 बजे तक सब कुछ कर लेती थी। दोपहर का भी कोशिश करती थी कि मैं उसी टाइम काम निपटा लूँ सुबह में ही, ताकि मुझे वापस से उठ के खाना ना बनाना पड़े। तो आपको जैसे आसानी पड़े वैसे आप करिए, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है।
तो 11 बजे के बाद फिर मैं बैठ जाती थी। लगभग 3 से 4 बजे तक मैं ज़रूर पढ़ती थी। हाँ, बीच में मैं लड्डू गोपाल है मेरे, तो उनके भोग के लिए मैं एक बार उठ जाती थी, लेकिन मैं लंच उस टाइम पे नहीं करती थी, मैं 4 बजे ही करती थी। आप लोग बोलोगे शाम में खाना पसंद नहीं है, तो 1 महीने कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस टाइम पे पढ़ो, जितना कोशिश हो सकता है उतना पढ़ो। 1 घंटे का अलार्म लगा लगा के पढ़ो, और इसमें आप कोशिश करो कि मैं इसको कंप्लीट करती जाऊँ। और इसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ती थी। सुबह तो हिस्ट्री पढ़ लेती थी, जो भी मेरा मन करता था, कभी हिस्ट्री कभी पॉलिटी, तो मैं उस टाइम वो कंप्लीट कर लेती थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री पॉलिटी था, तो मैं उस टाइम पे वो पढ़ लेती थी। एंड देन पॉलिटी पढ़ती थी। पॉलिटी पढ़ने के बाद 2.5 घंटे पॉलिटी पढ़ने के बाद मैं महेश वर्णवाल की ये बुक है NCERT वन लाइनर, जिसे मैं इससे हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों पोर्शन करती थी वन लाइनर के लिए, जो छूट जाते थे। तो मैं इसको पढ़ने के बाद मेरा जो है टॉपिक जो है कंप्लीट लगता था कि हाँ चलो, मेरा जो भी टॉपिक्स में कोई क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मुझे पता नहीं होते थे, तो इसमें क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिल जाते थे, तो मैं इसको पढ़ती थी। और पॉलिटी के लिए ये बेस्ट है, मतलब आपके 70-80% आपके इससे कवर हो जाएंगे। बाकी के आपके SCERT और NCERT आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो अब रह गई GS के लिए, तो GS के लिए आपको मैथ्स पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स आते हैं, तो आपके और कुछ आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साइंस के लिए भी इसी बुक से तैयारी करी थी, क्योंकि साइंस भी इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी था, तो मैंने इससे बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से लर्न किया था। और फिर मैथ्स के लिए मैंने कुछ ही टॉपिक्स किए थे, जो कि लास्ट के 10 डेज में मैंने किया था। कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, जो कि मेरे लिए था, आपके लिए हो सके तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ। SCF, LCM, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पाइप एंड सिस्टम, वर्क वाला एक चैप्टर है वो। और ट्रिगो से बहुत ज्यादा वास्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस थोड़े बहुत आप कर लोगे तो इससे हो जाएंगे। जैसे आप फॉर्मूला देख के चले जाना, और इसी पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर लेना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड रही अब करंट अफेयर्स की, तो मैंने करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि करंट अफेयर्स ना एक समुद्र है, उसमें आप जितना भी पढ़ोगे ना, तो वो आपको पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 नंबर के लिए आप कितना ही पढ़ लोगे, पूरा आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप इतना पढ़ पाओ। इसीलिए आप जो है करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान मत देना, मैंने नहीं दिया था, मैं आपको अपने तरीके बता रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप करना, अदरवाइज आपकी मर्जी है, मैं आपको सलाह ही दे सकती हूँ। इसीलिए करंट अफेयर्स को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बहुत ज़्यादा क्या, लास्ट के 1-2 दिन पहले मैंने जो मेन टॉपिक्स थे, जैसे कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, आदित्य L1 जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, और नया संसद भवन जो बना है, बारे में पढ़ लिया था। बस इतना ही मैं करके गई थी। एक बात बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज को मत अपनाना, बहुत ज़्यादा सोर्सेज को अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, और इसी कन्फ्यूज़न के चक्कर में आपका, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप कंसाइज वे में पढ़ो, और बहुत सारे सोर्सेज को मत अपनाओ, और जो भी है जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो, बहुत ज़्यादा रिवीजन करो, 50-100 बार जितने ज़्यादा हो सके आप उतना रिवीजन करो। इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लास्ट के दिनों में 4-5 दिन आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना और सिर्फ रिवीजन करना, नए चीज पढ़ने की कोशिश भी मत करना आप, नहीं तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। जो भी आपने लर्न किए हैं वो आपका वापस माइंड में से निकलने के चांसेस होंगे। 1 मंथ का टाइम है, आप इतना कर लो। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।